आज पूरे देश की सबसे बड़ी फिक्र कश्मीर में हुए टारगेटेड टेरर अटैक को लेकर है। यह एक ऐसा आतंकी हमला था जिसके बाद कई सुलगते सवाल हर किसी के मन में हैं। क्या पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया? क्या घाटी में आतंकी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग पर उतर आए हैं? जम्मू कश्मीर में ऐसा आतंकी हमला इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। पिछले कुछ सालों में घाटी में जितनी भी आतंकी वारदातें हुई उनमें ज्यादातर निशाने पर थे अप्रवासी मजदूर, वो लोग जो कश्मीर को संवारने के लिए अपना घर बार छोड़कर घाटी में काम करने आए थे। लेकिन ऐसा पहली बार है जब आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और फिर हमला कर दिया। ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये लेटेस्ट वीडियो इस वक्त हमारे पास आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये वहीं का है जिस जगह पर यह अटैक हुआ। पीछे गोलीबारी की आवाज, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज। ध्यान से देखिए तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हम इसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। पीछे गोलीबारी की आवाज आ रही है। यहां पर एक टूरिस्ट जो हाथ हिलाकर वहां पर शायद लोगों को बुला रहे हैं, पहले अपना एक वीडियो खींच रहे थे, फिर उसके बाद वहां से चले जाते हैं। देखिए जरा, ये उनका पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। आमिर सब करेगा। हम लोग बाल बाल बचे, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। जिस तरीके से आवाज आ रही है, ये इंसान एक घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस घाटी में ये डिटेलिंग हम आपको देने वाले हैं, जहां पर यह हमला हुआ है, वहां पर पहुंचने के दो रास्ते, या तो पैदल या घोड़े पर जा सकते हैं। और ये देखिए, ये वीडियो रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं कि बुजुर्गों का और परमात्मा का आशीर्वाद है कि हम बच गए, पीछे आतंकवादी हमला हुआ। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह पहली बार है जब पर्यटकों की हिंदू पहचान जानने के बाद गोली मार दी गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं किस तरीके से टारगेटेड किलिंग हुई। ये अभी के लेटेस्ट विजुअल्स है राहुल, हम चाहें तो इसमें फर्स्ट ऑन TV9 दिखा सकते हैं थोड़ी देर में। इतना ही नहीं, बल्कि सूत्रों का कहना है कि इस हमले में भीड़ में शामिल दूसरे मजहब के लोगों को आतंकियों ने बख्श दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम के आतंकी हमले में 30 पर्यटकों की मौत हो गई है। इनमें 2 विदेशी नागरिक थे और बाकी सब हिंदू। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि 90 के खूनी दशक के लंबे अरसे बाद ये घाटी में हिंदुओं का नरसंहार है। एक चश्मदीद के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, गोली चलाने से पहले आतंकी ने एक पर्यटक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, मजहब क्या है। इसके बाद आतंकियों ने आपस में बात की और कहा कि ये शायद मुस्लिम नहीं है। इसके बाद आतंकी ने पर्यटक को गोली मार दी। इस फायरिंग में राजस्थान के एक सैलानी की वहीं पर मौत हो गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज। ये देखिए, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री और गवर्नर के साथ गृह मंत्री अमित शाह राजभवन में यह बैठक चल रही है। और इस बैठक के बाद साफ तौर पर एक बड़ा एक्शन जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है कि बड़ा एक्शन होगा। लेकिन यहां पर यह बैठक चल रही है, एक चिंताजनक खबर। इस बैठक के तुरंत बाद अब भारत की सरकार और लोकल गवर्नमेंट एक्शन में आ चुकी है। जो हम आपको बता रहे थे, सैलानियों ने क्या कहा, गोली मारने के बाद पुलिस की वर्दी में आए आतंकी वहां से भाग निकलते हैं। यह इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक पीड़ित महिला पर्यटक ने PCR को फोन किया। उसने पूरा हाल बताया, कहा कि कई सैलानियों को गोली लगी है। उसने पुलिस वाले को यह भी बताया कि एक आतंकी ने धन पूछकर गोली चलाई। चश्मदीदों ने और क्या कुछ कहा, 50 सेकंड का ये वीडियो आप भी देखिए। ये पूरी घटना विचलित करने वाले है। इस आतंकी हमले के बाद अस्पताल में घायलों की भीड़ लग गई। अस्पताल में घायलों ने वो खौफनाक मंजर बयां किया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इनमें से ज्यादातर आतंकी हमले में मची भगदड़ के बाद घायल हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में सैलानी थे। कुछ ऐसे भी चश्मदीद हैं जिन्होंने बताया कि कुछ लोग मैगी खा रहे थे। वहां पर देखिए अलग अलग जगह मैगी पॉइंट्स हैं।
तभी अचानक गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। कुछ लोग पहाड़ी से नीचे कूदने पर जख्मी हुए, जबकि कुछ लोग भगदड़ में दबने से जख्मी हुए हैं। आप खुद सुनिए इन घायलों की आंखों देखी। हमें भी बिल्कुल उन घायलों में है जो कि पहलगाम बाईसरन इलाके में जो है कह सकते हैं कि उस मिलिटेंट हमले में घायल हुए हैं। और निसंदेह वहाँ पे घायलों की एक संख्या ऐसी भी है जो कि वहाँ पे भगदड़ मचने यानी गोलियों के आवाज़ के बाद जो है भगदड़ मचने की वजह से भी घायल हुई है। आप ये बताइए कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से है। तो किस तरीके से जब आपने गोलियों की आपका शोर सुना तो कितना डर गए आप? और बहुत डर गया, बहुत डर गया। पहला फायरिंग, दूसरा, तीसरा, वैसे तो बहुत फायरिंग हो गया। जब एकदम भाग करेगा। तो डर की वजह से गिरे आप या बस लोगों को भागता हुआ देखकर भाग गए? तो सब लोग घूम रहा तो हम घूम रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा गिर गया, 5 बार गिर गया। काफी गोलियां चल रही थी और लोग एकदम से अंधाधुंध दौड़ते हुए हमारी तरफ आए। तो ऐसे दौड़ रहे थे, मेरे सामने जैसे दौड़ते हुए आए पब्लिक, उसमें से एक लेडी गिरी, उसके ऊपर से लोग कूदते हुए उसके ऊपर से चल के आ गए। ऑटोमेटिक हथियार थे और कंटिन्यू चल रही थी और एक आदमी नहीं था, ज्यादा थे ये लोग, क्योंकि एक आदमी इतनी कंटिन्यू गोलियां नहीं चला सकता है। आपने थोड़ी देर पहले 2 चश्मदीद महिलाओं का बयान सुना, उनका दर्द देखा, जो वो रोते हुए बता रही थीं कि कैसे आतंकी आए, उनके पतियों का धर्म पूछा और फिर जैसे ही पता चला कि वो हिंदू हैं तो गोली मार दी। उनमें एक महिला कर्नाटक से अपने पति के साथ कश्मीर घूमने आई थी। हमें उस महिला का वो वीडियो भी मिला है जो उनके कश्मीर पहुंचने के दूसरे दिन का है। पहले इन दोनों वीडियो को एक साथ देखिए। ये देखिए तस्वीरें। अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है। दोनों वीडियो में दिख रही महिला एक ही है। एक वीडियो में वो अपने पति मंजूनाथ के साथ खुश नजर आ रही है और दूसरा वीडियो आतंकी हमले के बाद का है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में कर्नाटक से आए मंजूनाथ की भी मौत हो गई है। डल झील में घूमने का उनका ये वीडियो कश्मीर पहुंचने के दूसरे दिन का है। जरा आप भी सुनिए कि जब वो अपनी पत्नी के साथ कश्मीर की सैर पर थे तो कितने खुश थे। मैं मंजूनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। धर्म पूछकर गोली मारने की ये तस्वीरें घाटी में धार्मिक आतंकवाद की एक अप्रत्याशित घटना। जिस तरह से आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके पीछे लंबी प्लानिंग और इंटेलिजेंस फेलियर साफ दिखाई देता है। हमारे पास सूत्रों से यह भी जानकारी है कि जो घायल हुए उनमें गुजरात के 3 पर्यटक शामिल हैं, जिनके नाम हैं वीनू भट्ट, मणिक पाटिल और रीनो पांडे। 2 घायल पर्यटक कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनमें से एक का नाम है अभिजीवन राव और दूसरे घायल का नाम है अभिजीवम राव, जबकि तमिलनाडु के घायल पर्यटक का नाम है सांतरू और ओडिशा के घायल पर्यटक का नाम है शशि कुमार। इसके अलावा महाराष्ट्र के 2 घायल पर्यटक का नाम भी सामने आ चुका है, एस बालाचंद्रू और डॉक्टर परमेश्वर। सूत्रों के मुताबिक इस टारगेटेड हमले के पीछे विदेशी आतंकियों का हाथ है और सूत्रों के अनुसार इस आतंकी हमले को 6 से 7 आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। उन आतंकवादियों ने 2-2 की टुकड़ी बनाई हुई थी, अलग अलग जगह पर्यटकों पर अटैक किया। इन आतंकवादियों के पास ऑटोमेटिक राइफल्स भी थी। इन आतंकियों ने इलाके की कई बार रेकी भी की हुई थी। एक्सक्यूज मी। हमारे पास सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से यह भी खबर है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कश्मीर के कुछ टूरिस्ट प्लेस, खासकर होटलों की रेकी करवाई थी। यह रेकी 1 से 7 अप्रैल के बीच की गई थी। कश्मीर के इन टूरिस्ट प्लेस में पहलगाम के कुछ होटल भी शामिल थे और पहलगाम के जिस रिसोर्ट पर हमला हुआ वहां पर पहुंचने के लिए या तो पैदल जा सकते थे या घोड़ों से, और इसी बात का आतंकियों ने फायदा भी उठाया। इस घटना के पीछे भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर सुरक्षा एजेंसियों को शक है